हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो काउंटर रहा है वो पिछले कुछ दिनों से आपको मतलब उतार चढ़ाव में देखने को मिला। ये तो हमने सबने देखा है। लेकिन अब जो समय है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट समय जो है देखने को मिलने वाला है। आने वाले कुछ ही दिन अ, आप ये कहिए दिसंबर के ही महीने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन जो है इसके लिए आपको देखने को मिलेंगे। एंड इस काउंटर में काफी बड़ी उठापटक भी देखने को मिल सकती है। अब ऐसा क्या है, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात इसी के बारे में करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के ऊपर। 144 रुपए 5 पैसे पर ये काउंटर जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया था। अगर बात करी जाए उतार चढ़ाव की तो इस काउंटर में आपको गिरावट भी देखने को मिली थी। एंड जो गिरावट थी वो थी लगभग लगभग 2% के आसपास की। तो गिरावट तो ठीक ठाक आपको यहाँ पर जो है देखने को मिली थी। और ऊपरी स्तर से अगर आप देखते तो ये गिरावट 2% से भी ज्यादा ही देखने को मिल रही थी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपको नजर आई थी। लेकिन बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जो है माहौल वो किस तरीके का रहा है वो आपको देख लेना एक बार इम्पोर्टेंट हो जाता है। बीते 5 दिनों में आपने यहाँ पर देखा है कि लगभग 7% के आसपास की तेजी इस काउंटर में नजर आई है, जो कि एक अच्छी तेजी है। महीने भर में अगर हम बात करें तो एक महीने में लगभग 4% के पॉजिटिव रिटर्न आए हैं। निचले स्तर से अगर आप देखो तो रिकवरी भी अच्छी हुई है। ये तो आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो कि अच्छी रिकवरी यहाँ पर इस काउंटर में आपको नजर आई है। निचले स्तर से लगभग 14-15% शेयर ऊपर आया है, जहाँ इसने अपना बीच में लोएस्ट पॉइंट बना लिया था वहां से। ठीक है, लेकिन बात ये भी आ जाती है कि अभी तो जो है वो ठीक है, अपनी जगह सिचुएशन जो है वो, लेकिन आगे की स्थिति इसकी किस तरीके की रहेगी ये एक इम्पोर्टेंट बात है। क्या इसमें बड़ी तेजी बन पाएगी या फिर अभी जो चीजें हैं वो मतलब उतार चढ़ाव वाली वाली ही देखने को मिलेंगी और यहाँ से आपको थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है। ये सब सवाल हैं कि आखिरकार इसमें आगे की सिचुएशन किस तरीके की देखने को मिल सकती है। मैं आपको बताऊं, जो अभी दिसंबर का महीना की मैं अभी आपको बात कर रहा था, ये महीना इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके पीछे कुछ रीजंस मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो पता है क्या है, वो है लॉक इन पीरियड डेट्स। लॉक इन पीरियड अगर आप देखोगे तो इसका पहला लॉक इन पीरियड जो था वो था अक्टूबर में। अभी मैं आपको ये सब चीजें दिखाऊंगा। अभी इसका जो पहला लॉक इन पीरियड था वो अक्टूबर में था बेसिकली। एंड जब अक्टूबर में इसका लॉक इन पीरियड आपको देखने को मिला था, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूं तो ये शेयर अच्छा खासा डाउन होता हुआ देखने को मिला था। ये देखो अक्टूबर में ये शेयर ना एक ही 4 तारीख को तो आपने देखा कि एक ही दिन में इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई और ओवरऑल अक्टूबर अक्टूबर में इसमें अच्छी गिरावट देखने को मिली, अच्छी खासी गिरावट। इसके पीछे रीजन था कि लॉक इन पीरियड के समय पर इसमें हुई सेलिंग और अच्छी खासी सेलिंग जो है, क्योंकि यहाँ पर ना एंकर इन्वेस्टर्स जो थे, जो यहाँ पर एंकर थे उन्हें मौका मिल गया। एंजल थे, एंकर थे, उन्हें जो बेसिकली यहाँ पर अच्छा खासा मौका मिला अपने शेयर्स को निकालने का और उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी, क्योंकि इसमें प्रीमियम अच्छे मिल गए थे। लिस्टिंग के समय पर यहाँ पर जो प्रीमियम वो तगड़े देखने को मिल गए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी। लेकिन अब समस्या ये है कि अब दूसरी लॉक इन, वो तो फर्स्ट था लेकिन अब दूसरा भी आ रहा है, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हैज टू लॉक इन पीरियड फॉर इट्स शेयर। यहाँ अगर हम देखें तो 1 मंथ लॉक इन पीरियड 14 अक्टूबर का आपको देखने को मिला। यहाँ पर 12.6 करोड़ शेयर जो हैं वो एलिजिबल हुए ट्रेडिंग के लिए, वो बेचने के लिए एलिजिबल आपको होते हुए देखने को मिले। ठीक है, लेकिन अब बात निकल कर आती है जो 3 मंथ लॉक इन पीरियड है वो आप यहाँ पर देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको 3 मंथ लॉक इन पीरियड। दिस लॉक इन पीरियड मतलब देख पा रहे हैं आप 12 दिसंबर को ये लॉक इन पीरियड जो है खत्म होता हुआ आपको नजर आएगा। एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि लगभग 12.5 करोड़ के आसपास शेयर जो हैं यहाँ भी एलिजिबल होते हुए देखने को मिलेंगे खरीद मतलब ट्रेडिंग के लिए, खरीदारी बिकवाली के लिए। बेसिकली तो बिकवाली के लिए ये जो इतने अच्छे खासे जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना शेयर्स की क्वांटिटी, ये जो एलिजिबल होती हुई दिखाई देगी ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर यहाँ पर बड़ी बिकवाली आ गई, आप ये भी मान के चलिए अगर यहाँ पर इस समय पर बड़ी बिकवाली देखने को मिल गई तो शेयर्स में जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। और यही अभी सबसे बड़ा समस्या आप कह सकते हो, सबसे बड़ा जो डर है वो आज के समय पर वही है कि 12 दिसंबर को इसमें लॉक इन पीरियड खुलने वाला है। उस लॉक इन पीरियड में भले ही 12.5 करोड़ जो शेयर्स हैं वो बिकवाली के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन पहली बात तो ये भी है कि ऐसा नहीं है कि बिकवाली के लिए एलिजिबल एलिजिबल होंगे तो सब बेच ही देंगे। ऐसा भी नहीं, 100% तो ये श्योरिटी नहीं होती। लेकिन इन केस अगर इसमें ये ट्रेडिंग के लिए जो एलिजिबल शेयर है, अगर इनमें आ गई बिकवाली मान लेते हैं, तो फिर यहाँ पर समस्या हो सकती है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी जहाँ तक मुझे लगता है देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर अभी थोड़ा-सा आपको ध्यान रखकर ही चलना पड़ेगा। अगर यहाँ कहीं बड़ी बिकवाली आ गई, तो एक बड़ी गिरावट भी दोस्तों जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस बात के भी चांसेस जो है फिलहाल के समय पर इस काउंटर में बनकर तो आते ही हैं। ठीक है? तो ये बात तो हो गई दोस्तों अभी इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो न्यूज़ वगैरह निकल कर आ रही हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकल फैक्टर्स को भी एक बार इसके अंडर देखने की कोशिश करें कि टेक्निकली ये काउंटर जो है फिलहाल किस तरीके से दिखाई देता है, तो मैं डेली के हिसाब से बताऊँगा क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से ही चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आएँगी भी। तो बेसिकली मैं आपको चार्ट पे लेकर नहीं जा रहा, खुद ही बता देता हूँ ऐसे ही कि ये अभी ना अगर हम मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखें, तो ये काउंटर अगर देखोगे आप तो 20 दिन के मूविंग एवरेज से तो ये ऊपर ही दिखाई देता है। 20 दिन के मूविंग एवरेज से तो अभी ये ऊपर है। तो यहाँ अगर आप देखो तो शॉर्ट टर्म में तो मजबूती ही है। लेकिन अगर हम 50 दिन के मूविंग एवरेज से देखें, तो ये 50 दिन के मूविंग एवरेज से भी ऊपर ही है, ठीक है? और इससे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट मतलब 100 दिन का मूविंग एवरेज अभी इस पे आएगा नहीं, क्योंकि अभी इतने तो ट्रेडिंग सेशन इसके हुए भी नहीं होंगे, ठीक? तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि टेक्निकली तो ये शेयर अभी स्ट्रॉन्ग ही दिखाई दे रहा है। लेकिन 12 दिसंबर का जो दिन है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा एंड मेरे हिसाब से जो लोग खरीदारी के बारे में विचार बना भी रहे हो ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 12 दिसंबर से पहले इसमें खरीदारी करना मेरे हिसाब से तो सही बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर दिक्कत वाली बात बस यही है कि अगर मान लेते हैं आपने खरीदारी कर ली और उस दिन कोई बड़ी गिरावट आ गई फिर तो फँसना हो जाएगा ना। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है आपको अभी यहाँ पर जो है खरीदारी करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्पेशली एटलीस्ट ये दोनों जो लॉक इन पीरियड है, एक तो निकल गया, एक और निकल जाए, तो एटलीस्ट आपके लिए चीज़ें जो है थोड़ी-सी नॉर्मल होती हुई देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। जाते-जाते बेल आइकन दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है। तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।